हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम आ गए फिर आपको एक पोइम एक्सप्लेन करने। डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है, कहाँ के हैं, आई विल एक्सप्लेन। इस पोइम के अंदर जो मैं आपको की पॉइंट बता रही हूँ, क्या क्या एक्सप्लेन करूँगी अबाउट द पोइट। उसके बाद में डिटेल्ड समरी ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड बाय द पोएट इन दिस पोइम। एंड नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल आइडिया एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। Robert Frost, students, as you know very well, born in 1874 in सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के अंदर उनका बर्थ हुआ और 1964 के अंदर इन्होंने सुसाइड कर लिया था और वहीं इनकी डेथ हो गई। इनके 6 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे, पहला और 2 नंबर का जो बच्चा था उन्होंने अपने आप ही सुसाइड कर लिया था। उसके बाद इनकी जो वाइफ थी उनकी भी डेथ हो चुकी थी। इनके 4 बच्चे थे और एट द एज ऑफ 10 ही लॉस्ट हिज फादर। 10 साल की उम्र में इन्होंने अपने फादर को खो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ग्रैंडफादर ने इनको सेटल डाउन करा। इनके बहुत सी पोइम के कलेक्शंस आए हुए हैं। विल ऑफ ए बॉय जो पहली बार आई थी 1910 के अंदर, और उसके अलावा इन्होंने बहुत सी पोइम लिखी हैं पॉजिटिविटी के लिए, सबके लिए। सिंबोलिज्म हमेशा इनकी पोइटिक डिवाइस का मेन पार्ट रहा है। उसने बहुत सी पोइम लिखी हैं पोइट ने। अब यहाँ डस्ट ऑफ स्नो के अंदर जो पोइट है, ये बहुत ही सुंदर पोइम है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम एंड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीनिंग फॉर एवरीवन। और किस तरह का सिग्निफिकेंट मीनिंग है? इन दिस पोइम द पोइट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज, डीप मीनिंग दे रहे कि वट एवर द वर्स्ट सिचुएशन इज देयर, इट इज डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग हाउ दैट पर्सन इज टेकिंग दैट थिंग। देखो, जब कोई बहुत बुरा हो जाता है, उस बुरे में से भी आपको अच्छे पार्ट, बेस्ट पार्ट कौन से निकालने हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो ये हमें क्या दे रही है? एक मैसेज दे रही है सबको, एक होप दे रही है, सबको इंस्पायर कर रही है कि हमें ना हमेशा सैड रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइफ है, चलता रहता है, कोई बात नहीं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। और इस पोइम के अंदर जो पोइट है, उस पोइट ने क्या बताया कि देखो, पोइट सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सैड होता है। पोइट वॉज इन डिप्रेसिव मूड। मैं अब इसकी डिटेल समरी बताने जा रही हूँ। पोइट बहुत बुरी तरह से बैड मूड में होता है और उसी टाइम पोइट को क्या हो जाता है कि मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी सैड। बहुत उसको अच्छा नहीं लग रहा था पोइट को बहुत बुरा लग रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में पोइट क्या करता है? खड़ा रहता है किसी ट्री के नीचे। जब ट्री के नीचे खड़ा होता था, ही वॉज इन सोरो मूड, ही वॉज इन पेंसिव मूड, बहुत पेंसिव मूड में था। और सडनली क्या हो जाता है, जैसे पोइम की लाइनें हैं, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे कहता, पोइट वॉज इन वेरी सैड मूड, बहुत बुरी तरह से बैड मूड था, लेकिन उसी टाइम के ऊपर द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री वो ट्री होता है बेटा जिसके जो सीड्स होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अगर उन सीड को कोई खा लेता है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर पोइट ने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ एक उदास मूड में खड़ा था। और किसके नीचे खड़ा? हेमलॉक ट्री। एक तो पहले ही पेंसिव मूड था, सैड था, फिर हेमलॉक ट्री के नीचे बहुत बुरी तरह से हालात उसके टूटे हुए थे, होपलेस था, ही वॉज लुकिंग वेरी सैड। बट सडनली व्हाट हैपन, एक क्रो ने क्या किया था, उसकी टहनी को हिला दिया और ऊपर से क्या गिरी उसके ऊपर? बर्फ़। अब देखो, हेमलॉक ट्री, उसके बाद में उसके पास क्रो भी है। क्रो भी किस चीज़ का सिंबल है? सिंबल है वहाँ पर क्या भाई, कौवे को देखकर तो हर कोई घबरा जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, पोइट ने इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं लिया। पोइट बिकेम वेरी हैप्पी और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और उसके लिए बहुत मीनिंगफुल बन गई वो चीज़ कि एटलीस्ट मेरे ऊपर जो है ना, कौवे ने क्या करी, ऊपर से बर्फ़ डाली है, तो आई एम वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि पोइटिक डिवाइस पोइट ने क्या करी। एक बिगिनिंग ऑफ द पोइम मैं बता चुकी हूँ कि पोइट सिंबोलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। उसने हर पोइम के अंदर, आप उनकी कोई भी पोइम आप उठा करके देखेंगे तो सिंबल्स बहुत यूज़ करा। जैसे क्लास 9 के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है, रोड नॉट टेकन, वहाँ पर भी पोइट ने बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ कर रखे हैं। अब यहाँ इसमें देखते हैं सिंबोलिज्म क्या क्या यूज़ करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रो है। क्रो सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, डिप्रेशन एंड बैड ओमन। देखो, क्रो का एक तो काला रंग, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसको सिंबल माना जाता है किसको, कि ये तो नेगेटिविटी का सिंबल है, डार्कनेस का सिंबल है, बैड ओमन का सिंबल है ना। कहा जाता है तो गाँव में तो कुछ ऐसे होता है कि अगर सिर पे बैठ जाए, दुपट्टा ले रखा तो उस दुपट्टे को भी नहीं पहनते। ये भी सच्चाई बता रही हूँ आपको मैं। फिर सेकंड था बेटा हमारे पास में ये हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी क्या था? सिंबल ऑफ पॉइजन। ये भी नेगेटिव थॉट देता था, क्योंकि कहा जाता है कि इसके बीज अगर किसी ने खा लिया तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी।
उसके बाद में दोनों ही नेगेटिव, पहले से ही बैड मूड और उसके बाद ये सब हो गया। देन स्नो, स्नो इज अ सिंबल ऑफ पीस कंटेंटमेंट, क्योंकि बर्फ़ होती है बिल्कुल शांत स्वभाव की। इसी तरह से यहाँ पोइट को बड़ा अच्छा सा फील हुआ और ये सिंबल है किस चीज़ का, नेचुरल ब्यूटी। नेचर हमेशा क्या देती है, जैसे एज यूजुअल हम सबको पता है कि नेचर ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस, हमें हैप्पीनेस देते। तो यहाँ इसने पोइट के मूड को क्या कर दिया, टोटली चेंज कर दिया एंड पोइट बिकेम वेरी हैप्पी। सेकंड है बेटा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड को एलिट्रेशन बोला जाता है। और इस पोइम के अंदर सेव्ड सम पार्ट, ये देखो एस और एस 2 बार रिपीट हो गया, तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को क्या बोला जाता है, आपका एलिट्रेशन। तो यहाँ पर सेकंड फिगर ऑफ जो स्पीच यूज हुआ है वो क्या हुआ, एलिट्रेशन। फिर आते हैं बेटा राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, देखो राइमिंग वर्ड क्रो, स्नो, हार्ट पार्ट उस पोइम के अंदर है। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये एक क्या हो गया हमारे पास में क्रो और ये होगा स्नो, और जो सेकंड स्टेंजा है उसके अंदर हार्ट और पार्ट है। अब हमें ये देखना है कि ये तो थे हमारे राइमिंग वर्ड, उसके बाद आती है हमारी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हमारी इस पोइम की है ए बी। और हमें राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करनी होती है, जो पोइम की लाइनें होती हैं उसका जो लास्ट वर्ड उठाना होता है। जैसे क्रो उठाया हमने CROW, ये W को हमने दी स्मॉल a, इसमें कैपिटल A नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना होता है। शुक डाउन ऑन मी, अब ये देखो मी सेकंड वर्ड क्या आया E, E को हमने दिया स्मॉल b की वैल्यू। फिर डस्ट ऑफ स्नो W को हम ऑलरेडी क्या दे चुके हैं, A की वैल्यू। इसी तरह से फिर ट्री को हमने ऑलरेडी वैल्यू दे रखे हैं किसकी, B की। तो राइमिंग स्कीम ऑफ दीज स्टेंजा विल बी A B। तो ये होती है हमारी राइमिंग स्कीम। ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच। और अब मैं आपको कराने जा रही हूँ व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। पोइट वॉज फीलिंग वेरी बैड, ही वॉज इन पेंसिव मूड, ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, बहुत बुरी तरह से डिप्रेसिंग में आया हुआ था। पोइट को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। सडनली क्या होता है, क्रो टुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर क्या कर देता है, वो बर्फ़ गिरा देता है। विच चेंजेस द मूड ऑफ द पोइट विच गिव हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थाट्स। और इससे क्या हुआ, उसके जो थॉट्स थे वो चेंज हो गए एंड डू समथिंग मीनिंगफुल। इट शोज़ दैट समटाइम्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है, इट शोज़ दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स दैट आर वेरी सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। कई बार लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि आप बहुत बुरी सिचुएशन के अंदर एक छोटा सा बच्चा आकर भी आपको क्या कर देता है, आपके मूड को चेंज कर देता है। तो वहाँ मैटर वो करता है कि वर्स्ट सिचुएशन के अंदर आपने बेस्ट पार्ट को कैसे निकाला। तो हमेशा पोइट हमें क्या करता है कि हमें क्या होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी होपफुल एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट इन द वर्स्ट सिचुएशन। कि आपकी कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उस वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको क्या फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि इसका बेस्ट कैसे हो सकता है, मैं अपनी तरह से अच्छा कैसे करूं ताकि आने वाले भविष्य के अंदर मुझे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है तुम्हारी पॉइंट सेंट्रल आइडिया। और जो मेन जो इसमें क्या हो सकता है जो मेन क्वेश्चंस होंगे, वो मेन क्वेश्चन क्या होंगे कि सम टाइम जो हम एक बहुत ही बुरी तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तो हमें किस तरह से, जैसे कई बार होता है ना कि एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमें इसके पॉजिटिव व्यूज़ कैसे ढूंढने हैं, नेगेटिव व्यूज़ कैसे हैं। तो किस तरह से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, किस तरह से एक नेगेटिव पोजीशन के अंदर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को फाइंड करना चाहिए, दिस इज़ द मेन मैसेज ऑफ द और पॉइंट। कई बार ये भी बताता है हमें कि हमें हमेशा अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। पास्ट क्या है, पास्ट से एक लेसन लेना चाहिए कि हमें अब आगे क्या करना है, एंड फॉर फ्यूचर व्हाट वी शुड डू, फ्यूचर के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अलर्ट रहना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू बेटा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। बाय।